स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल। इस शो में हम एक ऐसे मुद्दे को उठाते हैं जिसका सीधा सरोकार आपसे होता है, सीधा कनेक्शन आपसे होता है, जिससे सीधे तौर पर आपकी लाइफ प्रभावित होती है, आपकी जिंदगी पर असर होता है। आज का हमारा मुद्दा है, क्या रियल में जानलेवा बनने लगा है रील? आज के समय में सोशल मीडिया पर रील्स बनाना, शॉर्ट मूवीज बनाना, शॉर्ट्स बनाना एक नया ट्रेंड बन चुका है। युवा हों, बड़े हों, हर कोई अपने कंटेंट को वायरल करने के लिए नए नए तरीके और हथकंडे आजमा रहा है। लेकिन कई बार ये जुनून जिंदगी पर भारी पड़ जाती है और ऐसी एक दो नहीं, सैकड़ों हजारों तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। फिर भी ये सनक, ये जुनून बढ़ता जा रहा है। पटरियों पर, इमारतों की छतों पर या फिर नदियों, समुद्र के किनारे रील्स बनाते वक्त लोग अपनी जान को भी दांव पर लगा देते हैं। कई बार तो जान भी चली जाती है। बावजूद इसके लोग हादसों से सबक लेने के लिए तैयार नहीं है। अब छत्तीसगढ़ की इस तस्वीर को आप देखिए। मैं चाहूंगा जरा फुल स्क्रीन ये तस्वीर आप देखिए। छत्तीसगढ़ में वाकया सामने आया जहां स्टंट के चक्कर में एक युवक की जान जाते जाते बच गई। धसकुंड झरने में कूदने के दौरान एक युवक चट्टान से टकरा गया। उसके सर से तेज खून बहने लगा और वो तुरंत बेहोश हो गया। उसके दोस्त वीडियो बना रहे थे और उसे रील के रूप में कैप्चर कर रहे थे, शॉर्ट वीडियोस बना रहे थे। दुर्घटना होने के बाद, शख्स के घायल होने के बाद आनन फानन में उसे पानी से बाहर निकाला गया, फौरन अस्पताल पहुंचाया गया और इस तरह सेल्फी का शौक जानलेवा साबित हुआ। मामला बैतूल का है, जहां तेज बारिश एक तरफ प्राकृतिक झरने और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनते हैं, वहीं दूसरी ओर लापरवाही और उत्साह में खींची गई सेल्फी ने छात्र की जान ले ली। अपने दोस्तों के साथ वो झरने पर गया, जहां सेल्फी लेते समय पीयूष का पैर फिसल गया और वो गहरे झरने में जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से एक ऐसा मामले सामने आया जहां मणिकर्णिका घाट पर परिवार के साथ घूमने आई नेपाल मूल की महिला भागीरथी नदी में रील बनाने के चक्कर में बह गई। शॉर्ट फिल्म बनाते बनाते महिला ने रियल लाइफ में ही अपनी जिंदगी खो दी। पानी काफी ठंडा था, बहाव बहुत तेज था। महिला ने बगैर किसी सुरक्षा के नदी में उतरकर रील बनाना शुरू किया। उस समय अचानक महिला का पैर फिसला और वो तेज नदी की धारा में बह गई। हादसे के तुरंत बाद वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते। महिला की छोटी बच्ची घाट पर खड़ी ही मां मां चिल्लाती रही, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब ऐसे हादसे सोचने पर तो मजबूर कर ही देते हैं कि सोशल मीडिया का ये जुनून, लाइक्स और व्यूज का चक्कर, किस हद तक लोग इसमें जा सकते हैं या इसकी कोई लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। बहुत सारे मामले हैं। सोशल मीडिया खौफनाक और जानलेवा स्टंट से भरे पड़े हैं। इसे शौक कहें, सनक कहें, जुनून कहें, दीवानगी कहें या फिर पागलपन कहें। रील्स बनाने का जो इतना ट्रेंड चल रहा है बहुत बेकार है। लोग अपने आप को फेमस करने के लिए किसी भी चीज़ को नहीं देख रहे हैं, ना अपनी जान की परवाह कर रहे हैं, ना किसी धार्मिक स्थल की कोई परवाह कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल देख रहे हैं कि छतों पे लोग रील्स बना रहे हैं, तो रील्स बनाते बनाते ऐसा हादसा हो जाता है कि वो छत से गिर जाते हैं, तो इसमें उनकी जान से हाथ धोना पड़ा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रील्स बनाने के साथ साथ थोड़ी बहुत सावधानी भी बरतनी चाहिए। और आज तो ये इतना मतलब लोगों ने इतनी हद कर दी है कि धार्मिक स्थलों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अभी एक घटना हुई थी सिकंदरा में। कुछ लड़कियां यमुना में नहाने गई थी और वो वहाँ पे रील बनाई थी, और रील बनाते बनाते उनको पता नहीं चला कि वो पानी में कब डूब के मर गई। तो रील बनाओ, लेकिन हद में रह के बनाओ। मैं ऐसे देखना चाहूँगी जैसे कि कुछ लोग रील्स बनाते हैं, कुछ लोग एजुकेशनल पर्पस से बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग एंटरटेनमेंट बनाते हैं, जो कि गलत नहीं है। पर उन लोगों को देखना भी तो चाहिए, अपने अपने परिवार या फिर अपने लिए भी तो देखना चाहिए। इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं लोग आजकल के इंस्टा से, बहुत सारे और ऐप्स हैं, उन सब से नाम नहीं लूँगी, बट बहुत सारे और ऐप्स हैं। और ये लोग रील्स बनाते हैं। रील्स बनाए, मना नहीं किया, बट अपने आप पर ध्यान दें, अपने परिवार के बारे में सोचे तो सही।
और ये इतना नहीं होना चाहिए किसी बच्चों में उत्तेजना ज़्यादा हो गई है, दिखावे की प्रवृत्ति आ गई है, अपने को सबसे आगे रखना चाहते हैं, इसमें अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और अपने जान की कीमत न समझते हुए भी अपने प्राण न्यौछावर कर दे रहे हैं। अज्ञानता, संस्कारहीनता, जो उनके संबंध हैं सामाजिक, जो उनके संपर्क क्षेत्र हैं, उनके प्रभाव में आकर के वो ऐसा कर रहे हैं। इस पे कहीं न कहीं माँ बाप की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें कि बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। आजकल के युवा वर्ग जो रील बना रहा है उसमें अपना जान को जोखिम में डाल रहा है। लोग अपना रील बनाने के चक्कर में अपना मतलब जैसे आप कार्य करना चाहिए वैसे कार्य नहीं कर रहे हैं, पर रील बनाने के चक्कर में परेशान है, जिनसे उनकी जान की रक्षा नहीं हो पा रही है, वो अपना स्वयं रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो लोग इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन अमली जामा क्यों नहीं पहना पा रहे? रियल लाइफ में हम संयम क्यों नहीं बरत पा रहे? इसलिए सवाल बहुत जरूरी है, क्या रील की लत या शॉर्ट वीडियोस की लत जिंदगी की रफ्तार को कम कर रही है, छीन रही है? सवाल यह भी, रील की लत का मानसिक सेहत पर कितना असर होता है? और सवाल यह भी, हादसों के बाद भी लोग क्यों सबक नहीं ले पा रहे हैं? बातचीत के लिए डॉक्टर प्रेरणा कुकरेती, मनोचिकित्सक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मानवी तनेजा हमारे साथ जुड़ रही हैं, मॉडल कनिका भारद्वाज, वकील सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं, विष्णु प्रिया सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मानवी से शुरू करूं और डॉक्टर प्रेरणा कुकरेती से शुरू करें। आखिर ये क्या शॉर्ट एक तरह से शॉर्टकट चाहे कहें इसको मानवी की, फेम पाने के लिए, या फिर जल्दी पॉपुलर होने की चाहत, या फिर एक एडिक्शन, एक नशा जिसके शिकार हैं आज के ज्यादातर युवा जो सोशल मीडिया पर शॉर्ट वीडियोस वगैरह बना रहे हैं? देखिए, अगर आपने ये कुछ साल पहले बोला होता तो मैं आपकी बात से सहमत होती कि हाँ, पॉपुलर होने की चाह है या एक एडिक्शन है। लेकिन आज के समय पे अगर कोई युवा ऐसी रील बनाता है, वो सिर्फ लाइक और कमेंट के लिए नहीं बनाता, क्योंकि अब रील अगर आपकी वायरल होती है, रील पे ज़्यादा व्यू आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पैसे मिलते हैं। तो पॉपुलर से ज़्यादा उनको इस वक्त जो मोनेटाइज हो गया है इंस्टाग्राम या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वो उसकी वजह से वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और रील बनाते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा कारण ये है कि अगर ऐसी कोई रील आती है आपके सोशल मीडिया फीड पे, तो लोग उसको रिपोर्ट करने की जगह लाइक कमेंट कर देते हैं, तो वो इंप्रेशन ज़्यादा हो गया। तो इंप्रेशन ज़्यादा हो गया तो तमाम जो लोग उस वक्त इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे होंगे, तो उनकी फीड पे वही चीज़ आएगी। अब सोसाइटी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, वो देखना पसंद करती है। अगर आप ऐसी कोई भी रील उठा लेते हैं, कोई भी स्टंट बनाती हुई रील, या ऐसे कोई सेल्फी लेती है, इसकी सेल्फीज को भी आप रील में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो नीचे कमेंट आते हैं, वाओ बहुत अच्छी है, दूसरी कब देखने को मिलेगी, इससे ज़्यादा भयानक देखने को कब मिलेगी, इससे ज़्यादा कोई आप और अच्छा स्टंट करने कब करेंगे, ऐसा कुछ अपलोड करें। एक मैं बात आपको बोलना चाहती हूँ, अगर आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज के समय पर उठा लें, चाहे आप इंस्टाग्राम उठा लें, चाहे फेसबुक उठा लें, एल्गोरिथम बहुत अजीब तरीके से वर्क करता है। मैं भी रील्स देखती हूँ, अगर मैं वहाँ पे कोई भी टूरिज्म से रिलेटेड रील देखना चाहूँ, जैसे अभी बहुत नई ट्रेन्स आई हैं, मैं चाह रही थी मैं ट्रेन में सफ़र करना चाहूँ, तो कोई नई टूरिज्म से रिलेटेड मैं वहाँ पे सर्च पर अगर डालती हूँ, तो माफ़ कीजिए, मुझे वहाँ पे ट्रेन के स्टंट की रील देखने को मिलती है। वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति ऊपर खड़ा हुआ है या ट्रेन की पटरी के नीचे लेटा हुआ है और उसके ऊपर से ट्रेन जा रही है, ऐसे कई आपके मामले भी आपके सामने आए होंगे। तो मैं खोजने कुछ और जाती हूँ, लेकिन एल्गोरिथम मुझे कुछ और दे देता है। तो उससे क्या हो रहा है, लोग देख रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है अच्छा इतने मिलियन व्यूज चले गए हैं, 30 मिलियन, 130 मिलियन, तो हम भी ऐसा कुछ ट्राई करें। तो वो अपने जहाँ उनको लगता है कि जो वो रिस्क ले सकते हैं, जो नहीं करना चाहिए। और कहीं ना कहीं माँ बाप भी रिस्पॉन्सिबल है, वो देख रहे हैं उनके बच्चे सोशल मीडिया पे है, क्योंकि अकाउंट प्राइवेट नहीं है, पब्लिक है। ये नहीं बोल सकते कि माँ बाप से छुप करके किया है, पब्लिक है तभी वो रील वायरल हो रही है। तो कहीं ना कहीं माँ बाप को भी अपने बच्चों पे नजर रखनी चाहिए, चाहे बच्चे बड़े हो जाएं, चाहे बच्चे छोटे हैं। कई रिलेटिव्स भी रिस्पॉन्सिबल है, और लोग, सबसे ज्यादा लोग उसको रिपोर्ट करने की जगह उसको आप बढ़ावा दे रहे हैं, कमेंट लिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो पैसा कमाने की चाहत में, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है, जॉब्स नहीं है और इजी मनी है कि आपने एक रील बनाई 10 सेकंड की, वो वायरल हो गई और आपके खाते में बहुत सारा पैसा आ गया। तो ये चीज के वजह से लोगों में और इनकरेजमेंट मिल रही है कि हम कुछ नया बनाएं और हम पैसे कमाएं। नहीं, सोशल मीडिया का एल्गोरिदम क्या ऐसा ही काम कर रहा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपने डाला इसमें, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट इसमें से निकाला कि सोशल मीडिया एल्गोरिदम ही
हमें मजबूर करता है या यूज़र्स को मजबूर करता है कि वो ऐसे कंटेंट और बनाए, ऐसे कंटेंट जो कि लोगों के बीच और वैसे कंटेंट को प्रमोट करता है। विष्णुप्रिया क्या कहेंगे? वो एक यूथ हैं, सोशल मीडिया पर हर जगह मौजूद भी हैं, इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं, वो बाकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भी मौजूद हैं। क्या ऐसे रील्स को ही जानबूझकर प्रमोट किया जाता है ऐसी कंपनीज के द्वारा? देखिए, जैसे कि अभी मानवी जी ने भी बोला कि एल्गोरिदम कुछ अजीब सी ही हो गई है। और किसी चीज पे जब बहुत ज्यादा व्यूज आ जाते हैं तो आप देखते हैं कि वही चीज और आगे जाने लग जाती है। एंड नो मैटर कि वो रील कैसी भी हो, इनफैक्ट हम लोग तो इतनी भयंकर भयंकर रील्स देख लेते हैं कि उसमें अब वो ऑप्शन भी आ गया है कि आपको ये व्यू करनी है कि नहीं, दिस इज 18+ कंटेंट। किसी के मतलब एक्सीडेंट्स दिखाए जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है मतलब सोशल मीडिया। लेकिन देखिए, एक बात बहुत टाइम से चलती आ रही, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि कोई हमारा रील देखते देखते कोई इंसिडेंट हुआ है या किसी का पैर स्लिप हुआ है। ये बहुत टाइम से हो रहा है और लगातार लोगों के बीच में ये बातें फैलाई भी जा रही है कि आप अगर कोई रील बना रहे हो तो सबसे पहले अपनी सेफ्टी का ध्यान दो। अभी कल परसों की ही बात है, मैंने कोई मूवी देखी थी तो उसमें जो स्टंट हुए थे, आप मानेंगे नहीं सर, बच्चे, यूथ, जो हमारा युवा है, जो आने वाला फ्यूचर है, वो वही स्टंट रिपीट करता है। उन्हें ये नहीं पता कि हीरो जो है वो रियल लाइफ में ये स्टंट नहीं कर रहे हैं, वहां पे प्रॉपर प्रोटेक्शन होती है, सब कुछ होता है, लेकिन नहीं, वही चीज को रिक्रिएट करने के चक्कर में जस्ट फॉर व्यूज, फॉर लाइक्स, फॉर कमेंट्स, वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। और इससे एक नहीं कई परिवार बर्बाद हो जाते हैं। आप सोचिए लोगों की मानसिक स्थिति पे जो असर पड़ रहा है। देखिए, अगर कुछ रील किसी में कोई स्टंट अगर सक्सेसफुल हो गया तो आप देखिए उनसे प्रेरित होकर कितने सारे लोग अगेन वही रील बनाने लग जाते हैं। तो मुझे लगता है एक फीवर की तरह से है, जितनी जल्दी हो सके लोगों को खुद ही समझना पड़ेगा। कहते हैं ना कि आप, एक हद होती है लोगों को समझाने की भी, तो जैसे यहाँ भी तो उन्होंने बोला भी था यहाँ कि तो पेरेंट्स का भी उतना ही रोल है विष्णुप्रिया, इसमें। यहाँ तो चल रहा है ये दिल मांगे मोर, एक रील के बाद Absolutely. दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद वो चौथा, डर और खत्म हो कब गया वो है 100, 150, 200 में कन्वर्ट हो जाता है पता ही नहीं चलता है। एब्सोल्युटली। इसमें दो चीजें हैं जो मुझे नजर आती हैं। प्रेरणा कुकरेती जी के पास जा रहा हूं। प्रेरणा जी, दो चीजें हैं। एक तो जो बात मानवी कह रही हैं कि भाई आपको पैसा तो मिल ही रहा है, एक है ये दिमाग वाला जो डोपामाइन रश है, जिसमें ये दिल मांगे मोर वाली बात जो मैंने कही कि ज़्यादा से ज़्यादा डोपामाइन रिलीज होता है, आपको उसमें मज़ा आने लगता है, इतना मज़ा आने लगता है कि आप रुक नहीं पाते हैं, आपको टाइम का अंदाज़ा नहीं रहता है, और उसके बाद आप उसको कंटिन्यूसली देखते चले जाते हैं, देखते चले जाते हैं, देखते चले जाते हैं। तो ये जो कॉकटेल बनता है मनी प्लस डोपामाइन रश, ये बहुत खतरनाक हो जाता है। इसके बाद आपको पता नहीं चलता, आप क्लिफ पे खड़े हैं, आप किसी तालाब के सामने खड़े, किसी तेज धार के सामने खड़े हैं, या फिर आप किसी हाई राइज पे खड़े हैं जहां पर आप खड़े होकर रील को अंजाम दे रहे हैं और जहां आपकी जान भी जा सकती है। हाँ जी, देखिए जब हम बात करते हैं, हमने अभी जितने भी व्यूअर्स से बात की, सबने बहुत अच्छे से बताया कि ये कुछ बहुत खराब चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट ये तकरीबन उसी तरह है कि हम सिगरेट पे एक पैक के ऊपर वार्निंग लिखी होती है कि सिगरेट का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराब की बोतलों के ऊपर भी लिखी होती है। तो हम ही कह रहे हैं कि अब ये जो इतनी सदियों से एक ट्रेंड बना है, जिसे हम कहें कि सबसे पहले ज़रूरी होता है समझना कि कोई उस चीज़ को क्यों इस्तेमाल कर रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि फिर ठीक है, लाइक्स हैं या सोशल वैलिडेशन मिल रहा है आपको, बहुत ही तुरंत एक ज़रिया है एक बड़े फेम तक पहुंचने का, बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होने का। यदि आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो भी बहुत सारे सोशल वर्चुअल मीडिया पर दोस्त मिल जाते हैं। तो लोगों को उसका बेनिफिट जो शॉर्ट टर्म या इंस्टेंट दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा है। लॉन्ग टर्म नुकसान जो नज़र नहीं आता उसके बारे में किसी यंग एडल्ट से या किसी बच्चे से उम्मीद करना कि वो उस दूरदर्शिता को रिस्पेक्ट करेंगे, बड़ा ही मुश्किल है। और जब हम एडिक्शन की बात करते हैं तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि देखिए डोपामिन रश की तरह है। हम ये जितने भी वीडियोस की बात कर रहे हैं ये एक शॉर्ट फॉर्म में है, एक रैपिड बर्स्ट दे रहे हैं और तुरंत बना करके एक क्लिक ऑफ विंडो पर हम बहुत सारे, एक 5 मिनट के अंदर हम 6-7 कंटेंट्स देख सकते हैं और बेहतर फील कर सकते हैं।
तो ये एक तरीके का बेनिफिट इतना ज़्यादा दिखता है दिमाग को और प्लेजर इतना ज़्यादा मिलता है कि उस चक्रव्यूह से निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये जानना भी ज़रूरी है कि आज की दुनिया में जो डिजिटल वर्ल्ड है उसको ये कहना कि इसका इस्तेमाल मत करो, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। बहुत सारे लोग उसको एजुकेशनल पर्पस के लिए या जानकारी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल तो कर रहे हैं। तो आज ज़रूरी है कि हम इस बारे में चर्चा करें, लोगों को एक दूसरा पहलू भी दिखाएं कि लॉन्ग टर्म में इसका क्या नुकसान हो रहा है। कि हम कह रहे हैं भाई आपने 5 मिनट में 10 रील देख ली, लेकिन आपको किसी का भी कंटेंट ढंग से याद नहीं है, आपने सिर्फ स्क्रॉल किया, आपका टेंशन स्पैन था ही नहीं, आपने इतने भयंकर भयंकर वीडियोस भी देख लिए क्योंकि वो एक क्यूट से एक बढ़िया से ऐड के साथ क्लब्ड थे कि आप बिल्कुल डिसेंसिटाइज महसूस करते हैं। आप किसी व्यक्ति का नुकसान होते हुए भी देख लेते हैं, कोई बड़ा वॉर भी देख लेते हैं, और क्योंकि धीरे धीरे हम उस चीज को देखने के आदी हो जाते हैं तो हमें लगता है कि ये तो इसमें मजा नहीं आ रहा, अब हमें और कुछ चाहिए। तो कंटेंट क्रिएटर्स और भयंकर रील्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई जो लॉन्ग टर्म नुकसान है उसके बारे में अभी से चर्चा करने की और लोगों को आगाह करने की जरूरत है, ताकि लोग रोज उसके बारे में सोच सकें और सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट के बारे में नहीं सोचें। इससे नुकसान क्या है हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे, इसकी भी बात करूंगा मैं। जल्दी से मैं एक और सवाल जो है वो कनिका भारद्वाज जी से ले लूं। कनिका भारद्वाज जी, जैसे कि बातचीत हुई अभी, मानवी भी कह रही थी और बाकी पैनलिस्ट ने भी कही कि एआई ऐसे वीडियोस को प्रमोट करता है। जैसे रेलवे ट्रैक पर चलना इज इलीगल, आप रेलवे ट्रैक पर चल नहीं सकते हैं, तो ये इलीगल फॉर्मेट क्या मेटा को नहीं पता, क्या गूगल को नहीं पता? वो आखिर ऐसे वीडियोस को खुद ब खुद या तो वार्निंग लगाएं या फिर उसमें लिखें कि ये इलीगल है इस कंट्री में, या फिर ऐसे वीडियोस को, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, आप ऐसा एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे वो ऑटोमेटिकली वो वीडियोस को डाउन करना शुरू कर देंगे। कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जो जानलेवा हो सकता है। कई बार ऐसे एक्सपेरिमेंट देखते हैं, हज़ारों पटाखों में एक साथ आग लगा दी जाती है और लोग उसमें मिलियन व्यूज़ हैं, लेकिन उसको क्या करना जो है वो आसान है, बगैर सुपरविजन के किया जाना चाहिए, किया जा सकता है। इसकी वजह से कितने लोगों की जान गई, कोई जिम्मेदारी तय नहीं है। इसके मुकाबले अगर आप दूसरे कंट्रीज़ में देखेंगे, फॉरेन कंट्रीज़ में, खासकर यूएस यूके में, यूरोपियन कंट्रीज़ में देखेंगे, वहाँ पर इनफैक्ट बुलाकर कोर्ट में सवाल जवाब होते हैं गूगल के अधिकारियों से या फिर मेटा के अधिकारियों से कि आपकी वजह से जो है वो सेमी न्यूडिटी बढ़ रही है, आपकी वजह से पोर्नोग्राफी बढ़ रही है, आपकी वजह से एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, आपकी वजह से डेथ बढ़ रहे हैं। हमारे देश में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं, कोई कुछ सुनने वाला ही नहीं है, ना कोई कुछ ध्यान देने वाला है, और ना कोई एल्गोरिदम, ना कोई उनके लिए गाइडलाइंस हैं। अब कोई रेलवे ट्रैक पर अगर रील बना रहा है तो वो इलीगल है, क्लियर इलीगल, लेकिन वो चल रहा है, लोग देख रहे हैं धड़ल्ले से। कोई बीच सड़क पर रील बना रहा है वो इलीगल है, लेकिन फिर भी बना रहे हैं, देख रहे हैं धड़ल्ले से। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ मुझे लगता है कहीं ना कहीं अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। मतलब मेरे को लगता है कि अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि क्या इलीगल है क्या लीगल है, और पता होने के बावजूद भी मुझे लगता है कि अगर कुछ लोगों को पता भी है कि ऐसा नहीं करना, क्योंकि देखिए पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करना हमें पता है कि बीएनएस में ये एक क्राइम है, एक ऑफेंस है। साथ ही में रेलवे ट्रैक पे जैसे आपने कहा लेट जाना या रेलवे ट्रैक पे चलना, ये सब इलीगल है। तो ये काफी ऐसा नहीं है, कुछ सेक्शन को पता है कुछ सेक्शन को नहीं पता, लेकिन मेरे को लगता है कहीं ना कहीं अवेयरनेस की बहुत प्रॉब्लम है। अभी रिसेंटली आपने ही कहा एक रील आई थी जिसमें मैंने देखा था कि एक बच्चा 12 साल का जो है वो रेलवे ट्रैक पे लेटा हुआ है और वो स्टंट कर रहा है, ट्रेन जो है उसके ऊपर से जा रही है और उसके वीडियोस पे करोड़ों में लाइक्स है, करोड़ों में शेयर्स है, कमेंट्स है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो दूसरे लोग हैं वो उसको बढ़ावा देते हैं। आप देखिए आसपास के लोग ना वीडियोस बना रहे होंगे, फोटोज क्लिक कर रहे होंगे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं है या किसी में इतनी सेंस नहीं है कि एक बार वो पुलिस को कॉल करके बुला दे कि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। तो एज अ सोसाइटी भी मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी बहुत जरूरी है। अगर मैं लीगल वे में बात करूं तो मुझे लगता है लोगों में अभी डर नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई लॉ ही नहीं है स्ट्रिक्ट। अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई स्टंट करते हुए पकड़ा भी गया तो पुलिस मैक्सिमम क्या करेगी, थोड़ा बहुत फाइन लगाएगी, 1-2 दिन की डिटेनिंग करेगी और उसे छोड़ देगी।
तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगता है कि यहाँ है कि लोगों में डर नहीं है, ना ही ऐसा कुछ है कि कोई बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है, बहुत रिस्पॉन्सिबल स्ट्रिक्ट कोई हैं, पनिशमेंट है। लोग जिम्मेदार हैं इन सब चीजों के लिए क्योंकि वो चाहते हैं ये सब कुछ देखना। जैसे मैंने कहा मैं देखना तो कुछ और चाहती थी पर मुझे दिखा कुछ और। अभी हाल ही में अगर ये सिर्फ एक्सीडेंट तक सीमित नहीं है, अगर आप देखा जाए तो ये वल्गैरिटी तक है। डिमांड एंड सप्लाई इतना ज्यादा हो चुका है, मैं देखने जाती हूँ योगा की कोई आसन की वीडियो, मैं वहां पे सर्च करती हूँ योगा आसन और मुझे मिल जाती है कि योग की कोई नई वीडियो। तो आप देखिए एल्गोरिथम वर्क कैसे कर रहा है, बिकॉज हर चीज डिमांड, मतलब जिस चीज की डिमांड होती है, एजुकेशन की वीडियो देखने जाओ वो मुझे कुछ और ही एजुकेशन की वीडियो दिखा देता है। क्योंकि एक्चुअल में अगर आप एजुकेशन की वीडियो देखें, फिटनेस की वीडियो देखें, वहां पे आपको मिलेगा ही नहीं। एल्गोरिथम वर्क गलत करता है और दूसरी बात लोग देखना ही नहीं चाहते। आप डालिए एजुकेशन की वीडियो, उसमें व्यूज नहीं जाएंगे, फिटनेस की वीडियोस डाले व्यूज नहीं जाएंगे, लेकिन जहां आपने स्टंट की वीडियो डाली, जहां आपने कोई वल्गर कंटेंट डाल दिया, वो इमीडिएटली वायरल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को समझना चाहिए लाइक और कमेंट की जगह उस पर रिपोर्ट का भी ऑप्शन है। रिपोर्ट करें, रिपोर्ट नहीं होता लोग उसको देख करके फॉरवर्ड कर देते हैं और नीचे कमेंट्स इतने अभद्र होते हैं कि मैं चैनल पे बता भी नहीं सकती। कहीं ना कहीं वो इतना इनकरेज करते हैं वो कमेंट कि दोबारा ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं। आप डाल दीजिए कोई धार्मिक वीडियो, कोई देखना पसंद नहीं करेगा। लोगों की मानसिकता इस वक्त इतनी घिनौनी हो चुकी है, लोगों को अश्लीलता पसंद है, लोगों को ऐसे रिस्की स्टंट्स पसंद है। वो 2 मिनट के लिए भूल ही गए कि हमारे भी घर में बच्चे हैं, वो भी ये चीजें देख सकते हैं। वो चीजें फॉलो करना शुरू हो जाए तो लोगों का डर खत्म हो गया है। कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर करना बहुत जरूरी है और वो तभी हो सकता है जब आप रिपोर्ट करें। जब आपको कहीं नहीं जाना, कोई कंप्लेंट नहीं करना, बस रील को देखा, उसको रिपोर्ट कर दिया। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट देखे। अगर स्वरा भास्कर कोई आपने कहा कि लिखती है, नहीं, कंपटीशन तो चल ही रहा। आपने कहा कि लोग फॉलो करने लग जाएंगे, इन्फ्लुएंसर्स को लोग फॉलो कर रहे हैं। अब एक इन्फ्लुएंसर पता चला वो 50 फीट की हाइट से कोई वीडियो बना रहा है, अगले ने बोला कि मैं 100 फीट की हाइट से वीडियोस बनाऊंगा, फिर उसके अगले ने कहा कि हम 150 फीट की हाइट से वीडियोस बनाएंगे। इन्फ्लुएंसर्स तो हैं ही है, इन्फ्लुएंसर्स क्यों नहीं है, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आज के यूथ के इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कोई इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अगर आपकी दूसरी बात जो आपने कही कि जो वीडियोस मिलियंस में जा रहे हैं उसके अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, शॉर्टकट बन रहा है, पैसा आ रहा है, जल्दी पैसा आ रहा है, तुरंत अकाउंट में आ रहा है। मैं ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंसर नहीं कहूंगी जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि आप और ऊपर जाकर के वीडियो बनाएं, आप और ऊंची हाइट पे वीडियो बनाएं। नहीं, ऑटोमेटिक कंपटीशन है ना। ये समाज के लिए नहीं, ये समाज के लिए बड़ा हानिकारक है। ये समाज के लिए एक थ्रेट से कम नहीं है, ये बहुत बड़ा एक थ्रेट है समाज के लिए कि बच्चा, ये युवा को आप कहां लेके जा रहे हैं, हमारी पीढ़ी कहां जा रही है। और वो कहीं ना कहीं समाज ही रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि आप वही चीज देखना पसंद कर रहे हैं। अगर आप ये चीजें ना देखना पसंद करके एक कोई आप नॉर्मल कॉमेडी वीडियो देखना पसंद करें, नॉर्मल वीडियो कोई फैशन से रिलेटेड देखना पसंद करें, एजुकेशन से रिलेटेड, फिटनेस से देखना पसंद करें, वही आपकी फीड पे आएगा। लेकिन आप ये देखना पसंद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरी बात बहुत कड़वा सच है, मेरी बात लोगों को पसंद नहीं आती कि लोगों को अश्लीलता पसंद है, लोगों को ये चीजें सब पसंद है। लोगों को सोच बदलनी बहुत जरूरी है आज के समय पे कि हर चीज सिर्फ अश्लीलता नहीं होती है, एजुकेशन भी होती है। ये तो फिर इसमें हमें जागरूकता लानी होगी, हमारे एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा बदलना पड़ेगा, उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मेटा को भी अपने रेगुलेशंस को चेंज करना पड़ेगा। पहले तो था कि अगर आप ऐसे कुछ अपलोड करते हैं वो ऑटोमेटिकली पीछे से हटा देते हैं, लेकिन आज के समय पे इतनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो हटाते नहीं है, वो ब्लर कर देते हैं कि अगर आप 18+ हैं और अगर आप दिल के मरीज नहीं है तो आप इस कंटेंट को देखें। वो क्यों नहीं हटा रहे? कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना बहुत जरूरी है, गवर्नमेंट को एक रूल लाना बहुत जरूरी है। अभी हाल ही में आपसे मेरी डिबेट हुई थी ऐप्स को लेकर के कि ऐप्स बहुत सारी बंद हो गई हैं, तो गवर्नमेंट को ये स्टेप भी उठाना चाहिए कि अगर आप ऐसा कुछ अपलोड करें। चाइना में देखिए है ही नहीं फेसबुक, चाइना में इंस्टाग्राम नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता है कि ये चीज हमारे कंट्री के लिए अच्छी नहीं है। और उनका सोशल मीडिया बहुत रेगुलेटेड है, वहां पर आप एजुकेशन से, आप टेक्नोलॉजी से, इनोवेशन से, साइंस से, मैथमेटिक्स से, आप वहां की सेना से जुड़े वीडियोस, डेवलपमेंट से जुड़े वीडियोस ही आप वहां पर क्रिएट कर सकते हैं। इवन आपको वहां पर सोशल मीडिया कैसे यूज करें ये स्कूल में बताया जा रहा है कि आप इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या निकाल सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें चेंजेस लाने होंगे। हम सिर्फ सोसाइटी के हवाले छोड़ दें और सोसाइटी ही करेगी, इसके लिए हमें लगता है गवर्नमेंट को भी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और सोशल मीडिया पर लगाम लगाने की जरूरत है। विष्णुप्रिया कुछ कहना चाह रहे हैं। विष्णुप्रिया जी, आपको क्या लगता है, क्या गाइडलाइंस आनी चाहिए सरकार की तरफ से?
देखिए, अभी जब हम ये चाइना की बात कर रहे थे और रेगुलेशंस की बात कर रहे थे, तो देखिए बात बहुत सच है कि आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा एआई फ्रेंडली अभी भी हो गया है और टेक्नोलॉजी का ही है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम अपने फोन्स बंद कर दें। इनफैक्ट हमारे कहते हैं ना, इंडिया वाले लोगों का तो दिमाग वैसे ही बहुत तेज होता है। तो मुझे लगता है कि हम लोग इस कंटेंट की तरफ जाके अपना पूरा टैलेंट भी वेस्ट करें। कहते हैं ना, भेड़ चाल हो गया है। कोई एक चीज वायरल हो रही है, हम भी सेम कंटेंट बना बना के वायरल होंगे। अभी अभी मैम ने एक चीज बोली थी कि अश्लीलता सब चीज में आ गई है, तो ये बिल्कुल सच है। एजुकेशनल कंटेंट की बात कर लो, चाहे आप किसी भी चीज को समझाने के लिए, जब तक वीडियो अश्लील है तब तक तो वायरल हो जाते ही है। वही चीज अगर आप देखिए, कोई बहुत ढंग से तमीज से कोई चीज बोल रहा है, उसको तो स्क्रोल कर देते हैं लोग, एंड देन और वही लोग होते हैं जो जाके कोसते हैं, अरे आजकल के लड़के लड़कियां कैसी वीडियोस बना रहे हैं। एंड आप देखिए, अगर कैसी वीडियोस है तो व्यूज कहाँ से आ रहे हैं। इनफैक्ट जो लोग अच्छे कंटेंट भी बना रहे हैं, उनको भी निराशा इतनी मिल जाती है कि वो भी जाके अपना पहनावा चेंज करके उसी कंटेंट में आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये प्रेशर होता है हमारी सोसाइटी का ना, वो भी बहुत दोमुहा प्रेशर है ना। एक तरफ वो आपके मुंह पे बोलेंगे कि ये सब बेकार है, और पीठ पीछे वही लोग इसका पूरे व्यूज बढ़ा रहे हैं। कोई चीज तभी चलती है जब उसकी खपत होती है। अगर लोग देखें ही नहीं, अगर लोग सच में ही ऐसे होते, तो ये चीज आगे बढ़ती नहीं। दूसरी चीज कि हमारा जो यूथ है, हमारा जो आने वाला टाइम है, उसमें सारी चीजें हमारे हाथों में आने वाली है, आप सोचिए। लेकिन हम लोग इन चीजों में इतना ज्यादा घुस चुके हैं। अगर एक दोस्त रिस्की रील्स बना रहा है, बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है, तो मुझे भी मन करेगा कि यार उसके पास घर बैठे पैसा आ रहा है और कहीं बाहर जा रहा है, लोग उसको पहचान रहे हैं, उसके साथ सेल्फी ले रहे हैं, तो मुझे क्यों ये सब नहीं मिल रहा। मैं भी यही करूंगा। और जितनी भी वाहियात से वाहियात कंटेंट होता है, वो बहुत जल्दी वायरल होता है। बहुत कम चांसेस है ऐसे कंटेंट के वायरल होने में जिनमें आप एक्चुअली लोगों को सिखा रहे हो चीजें, या आप बता रहे हो। तो मुझे लगता है, और अभी हमने जब स्कूल और कॉलेजेस की बात करी, जो आपने बोला कि स्कूल से सिखाना चाहिए, तो 5th क्लास तक हमारा जो एक सब्जेक्ट था मॉरल साइंस, पहले भी हम काफी डिबेट में बैठ चुके हैं, मैंने यही बात बोली है। मुझे लगता है कि नाउ इट्स हाई टाइम, हमें लगता है मॉरल साइंस को क्लास 12th नहीं, कॉलेज तक कंपलसरी कर देना है। क्योंकि एक को देख के दूसरा ऐसे रंग बदलता है कि, और सबको एकदम एक्सक्लूसिव रहना है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन घुसना उसी भेड़ चाल में है। तो मुझे लगता है इस मानसिकता को जितनी जल्दी हो सकता है हम लोग खुद ही खत्म कर सकते हैं। इनफैक्ट हम भी दूसरों को क्या दोष देना, जो हम भी रील स्क्रॉल करते हैं, हम कितना टाइम रील स्क्रॉल करने पे लगा देते हैं, लेकिन जब भी ऐसे कंटेंट होते हैं हम उन्हें देखे अच्छा, बिना कौन स्क्रॉल नहीं कौन कर पाते हैं। कौन कौन अभी बताएगा कि वो अपने रील पे कितना टाइम स्पेंड करता है? मैं तो बताने के लिए तैयार हूं। हालांकि कल मैंने मैं भी अभी बताने अभी के लिए बता तैयार दूं हूं कि सर। कल मैंने टाइम मैंने तो लिमिट शुरू लगा ही दिया करा था। है। कल मैंने 30 मिनट का बिल्कुल। टाइम लिमिट लगा दिया था। कल मैं 1 घंटे 36 मिनट पर था। आज मैं 1 घंटे 24 मिनट पर पहुंच गया हूं। मुझे 12 मिनट का फायदा हुआ है आज दिन भर में, तो मैं अपने 12 मिनट वापस क्लेम कर पाया हूं। एवरेज बेशक ज्यादा किया हो, तो क्योंकि मैंने 30 तो मिनट का कैप लगा स्क्रीन हुआ है। टाइम अपना देखना ही बंद कर दिया है। मुझे लगता है मैं देखती हूँ तब तक मुझे ऐसा लगता है, ओ शिट, अब मैंने देखना ही बंद किया था ना, आग बंद कर लेते दुनिया अंधी हो गई है, वो वाला हो गया मेरे साथ आज। मैंने तो तो मैंने तो 30 स्क्रीन टाइम देखना ही मैंने नहीं। 30 मिनट का कैप लगा दिया। उसके बाद मुझे आज 12 मिनट का एवरेज फायदा हुआ है। बेशक मैंने आधे घंटे इस्तेमाल किया हुआ, लेकिन मैं अपने 1 घंटे क्लेम कर पाया आज के लिए। ये एक मेरा सवाल ये है कि जी। आपने उस आधे घंटे में क्या देखा? जो नॉर्मल आपकी फीड पे क्या आया? न्यूज रिलेटेड फीड मैक्सिमम आता है मैम, क्योंकि आप जिस प्रोफेशन में होते हो, आप जो बोलते हो, जो बातें करते हो, कहीं ना कहीं आपका फोन भी सुन रहा होता है, और आप जो चीजें इस्तेमाल करते हो, जैसे इस्तेमाल करते हो, वो फीड आपको एआई वैसे ही दिखाता है। तो मुझे सीसीटीवी विजुअल्स, मुझे जितने भी न्यूज एजेंसीज या न्यूज चैनल्स को मैं फॉलो करता हूं, इंक्लूडिंग हमारा चैनल, उसके फीड्स, ये सारे फीड्स ज्यादा आते हैं, तो वो न्यूज रिलेटेड कंटेंट मुझे ज्यादा दिखता है। डोंट यू थिंक कि ये भी डेंजरस है? इस पे भी काम होना चाहिए। मानवी जी, कनिका जी, मैम, कोई प्राइवेसी नहीं रह गई। आप सोचिए, हमें लगता है कि कोई पर्सनल बात करे और फोन साइड में रखे हो, ये आपके हाथ में नहीं, माफ कीजिए, ये आपके हाथ में। नो 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 नो, आई डोंट एग्री विद दिस। अगर आप अपने अकाउंट को प्राइवेट कर देंगे तो आपका जो रील है, आपका जो भी कंटेंट है, वो किसी को नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप उसको पब्लिक कर रहे हैं, नहीं, सॉरी मैडम, अगर आप उसको पब्लिक कर रहे हैं तो आप चाहते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द थिंग्स, जैसे हमने अभी फूल की बात करी, तो हमारे फोन पे डायरेक्ट फ्लावर्स आते रहेंगे कि आप यहाँ से ऑर्डर। आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट,
कि हम कुछ बातें करते हैं यहाँ पे, सपोज कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, हमें वैसे ही नहीं रील्स नहीं आए, तो नहीं, ये दिस इज देखिए इस क्वाइट बात पे डेंजरस। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। ये कहीं ना कहीं आप उस पे सर्च करते हैं, अगर आपने कोई भी सोशल नो मीडिया पे नो, क्लोथ आप एक बार सर्च किया, ट्राई नो नो करिएगा नो नो मानवी नो, जी। मैंने नहीं नहीं, बहुत आप डीप बिल्कुल पढ़ाई ट्राई करी है, करिएगा, मैंने एक बहुत बार आप डीप ट्राई पढ़ाई की। करिएगा। सुनिए सुनिए, एक एक आप करके, मेरी एक एक बात करके, सुन प्लीज। लीजिए, सुन लीजिए, एक सुन एक करके, लीजिए। एक एक करके, एक एक अगर करके। हाँ। आप अपने उस पे बोलने पे नहीं होता, वो फोन आपकी बात सुन ऐसे नहीं रहा। अगर आप कुछ गूगल पे सर्च करते हैं, अगर आप क्लोथ सर्च करते हैं, तो क्लोथ से रिलेटेड जितने कंटेंट होंगे, जितने पेजेस होंगे, वो रिफ्लेक्ट करेंगे। नहीं, अगर आप इसमें उसमें टूरिज्म इसमें एक करते इसमें हैं, कैच है, इसमें एक नहीं कैच है, मानवी जी, सच में इसमें नहीं, कैच ऐसा है। नहीं है। मैं बता दे रहा हूं, मैं बता दे रहा हूं। इसमें कैच ये है कि आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आप किसी प्रोडक्ट के बारे में अपने फोन को अपने बगल में रख दीजिए, किसी प्रोडक्ट के बारे में आप अपने किसी मित्र से या फैमिली में किसी से चर्चा कीजिए, या उसके बारे में बातचीत करके कुछ आप जो है फोन को सुनाइए एक तरह से अननोइंगली कि आपका फोन सुन रहा हो। आप किसी नहीं, एसी कभी ब्रांड भी के नहीं। बारे में चर्चा करें, किसी एक्टर के करिएगा बारे मैम, में आपने चर्चा नोटिस करें, नहीं किया होगा, यू किसी वोंट बिलीव इट, किसी किसी दैट्स द किसी भी पॉइंट। प्रोडक्ट ब्रांड के बारे में, किसी क्लोथिंग ब्रांड के बारे में चर्चा करें, आपको एक्चुअल में वो दिखना शुरू हो जाएगा। ये बात आप सही जब है। तक टाइप नहीं करेंगे, आप उसे गूगल, आप एक बार इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। जी, जी मैं नेक्स्ट बहुत डिबेट में बार हम कर इसी पे चुकी बहस हूँ, करेंगे ये सर। चीज बहुत बार डिस्कशन हुई है और मैं कर चुकी जी, हूँ। फोन हाँ। ऐसे आपको नहीं सुन रहा जब तक आप उसे किसी भी चैनल पे, किसी प्लेटफॉर्म No, पे टाइप नहीं करते, I'll tell सर्च you नहीं what, I'll करते, tell you what. वो वहां से हमारी ना उठाता है। ठीक है, फोन में ठीक है, settings विष्णुप्रिया होती कुछ कह रही है, उसके बाद में माइक्रोफोन वाली। जी, उसके बाद में बाकी मेहमान के पास आओ। विष्णुप्रिया जी, Right. प्लीज पूरा कर लीजिए। हाँ। वो हमारे फोन्स में कुछ सेटिंग होती है, जब हम कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो हम जब सेटिंग्स पे जाते हैं तो कुछ के माइक्रोफोन वाली जो सेटिंग होती है वो ऑन रह जाती है, एंड हम इतना वो कॉन्सेंट्रेट बाय डिफॉल्ट ऑन आता है, उसको आपको बंद करना पड़ता वो है। ऑफ करे। एब्सोल्युटली, तो वहां पे वो ये चीजें जो है ना, ये भी बहुत डेंजरस है। आप एक बार आप करके देखिएगा मैम, सीरियसली ये होता है। मतलब मुझे ठीक लगता है, यहाँ पे बैठे मैं जिस टॉपिक पर आ रहा था, उस पर एक बार बात कर लेते हैं। हमारे साथ प्रेरणा कुकरेती जी भी लगातार बनी हुए मनोचिकित्सक हैं। प्रेरणा जी, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे माइंड पर क्या होगा? एक तो अटेंशन स्पैन खत्म हो गया युवाओं का, 7 सेकंड 8 सेकंड में जो है वो माइंड डाइवर्ट होने लगता है, किसी और चीज़ पर जाने लगता है। हम वन गो में कोई मूवी या टेलीविज़न सीरीज़ या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री अब नहीं देखने के काबिल रह गए। और अगर किसी को शक है, जो लोग मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, वो भी एक बार अपना कम से कम इसको चेक कर सकते हैं कोई मूवी या टेलीविज़न लगा के। दूसरा ये कि हमारा जो अटेंशन है, या फिर एक यूं कहें कि हम किसी भी चीज़ पर फोकस करने की जो ताकत है वो खोते जा रहे हैं। और प्लस हमें डोपामाइन रश की आदत हो गई, तो हमें किसी और चीज़ से खुशी मिलनी भी कम हो गई है, किसी सरप्राइज से। पहले हमारे घर कोई आता था तो हम बहुत खुश होते थे कि अरे मामा जी आ गए, या फिर नाना जी आ गए, दादाजी आ गए, कोई भी घर पे मेहमान आता था, बहुत खुशी मिलती थी। वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है। डोपामाइन रश सिर्फ मोबाइल से आता है। इनफैक्ट हम अपने परिवार में भी सिर्फ स्क्रोलिंग करते रहते हैं दिन रात, हम बाकी चीज़ों को कभी तवज्जो नहीं देते हैं। इसका नुकसान क्या होगा आने वाले समय में? आप ठीक कह रहे हैं कि देखिए, क्योंकि हम इतने आदी हो चुके हैं शॉर्ट कंटेंट देखने के, कि बच्चे अक्सर आते हैं हमारे पास और टीचर्स कंप्लेंट जब भी हम बच्चे तो स्कूल में सेशंस के लिए जाते ऑटिज्म हैं के या शिकार होने लग गए हैं। पेरेंट्स लेकर आते हैं कि जी, हम इसे कहते हैं कि एक तरीके का वर्चुअल ऑटिज्म हो गया है, कि हर व्यक्ति अपने अपने स्क्रीन और डिवाइस के साथ बैठा हुआ है, और जितने भी हमारे सामाजिक रिलेशन थे, सोशल कनेक्टेडनेस थी, उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। ये डिवाइस अपने आप में बहुत ही इमोशनली फुलफिलिंग है। मुझे दोस्त, परिवार, रिश्ते सभी की कमी की कभी ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। अटेंशन तो इतना कम हो गया है कि लोग बोलते हैं कि 1 घंटे का लेक्चर सुनना क्लास में बैठ के ऑनलाइन किसी फॉर्मेट पे बहुत ही मुश्किल हो गया है। इवन एजुकेशनल कंटेंट में हम देखते हैं तो किस तरीके का लोगों को एजुकेशनल कंटेंट चाहिए वो भी चेंज हो गया। आजकल बुक्स का प्रचलन बहुत समाप्त हो गया है। लाइब्रेरी में इंस्टीट्यूट्स बड़ी-बड़ी जो रीडिंग बुक्स ऑर्डर करते हैं, नोबडी इज व्यूइंग दैट। लोग प्रेफर करते हैं कि वो ऐप पर एक वीडियो का लेक्चर सुन लें थोड़े समय का, वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तीसरी चीज़ ये हो गई है कि थोड़ा-सा जो इमोशनल सेंसिटाइजेशन था, वो थोड़ा खत्म होता जा रहा है। हम इतने खराब से खराब कंटेंट, इतना ज़्यादा हर्टफुल या इतने ज़्यादा सेंसेशनल चीज़ों को देख लेते हैं कि जो एक ह्यूमन कनेक्ट होता है किसी के लिए, अचानक से किसी खराब स्थिति में कोई इमोशनल पेन उठना या लगना कि नहीं मैं ये कंटेंट वॉच नहीं कर सकता, ये मेरे लिए नहीं है,
वो समाप्त हो गया, क्योंकि धीरे धीरे हम डिसेंसिटाइज हो गए हैं, हम खराब से खराब चीज भी देख सकते हैं। दूसरा, हमारे जो रिलेशनशिप बनाने की इंटरपर्सनल स्किल्स थी वो तो बिल्कुल ही समाप्त होती जा रही हैं। तो लोग एक दूसरे से कनेक्टेडनेस तो फील ही नहीं करते, लोगों के कॉन्टैक्ट्स तो बहुत सारे हैं लेकिन कनेक्शंस एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। लोगों के इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे बहुत सारे वर्चुअल फ्रेंड्स होंगे लेकिन रियल वर्ल्ड में रिलेशन बनाना लोग भूल गए हैं। और लोग ये भी भूल जाते हैं कि वो कहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं या कहाँ वो ऑब्जेक्ट बन गए हैं। देखिए, जब तक आप उस चीज के सेंटर थे, आप कुछ अच्छा कर रहे थे, आप उसको व्यू कर रहे थे, हम तो ऐसा सोच रहे हैं कि भाई हम उसको व्यू कर रहे हैं, लेकिन लोग ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के इस वर्ल्ड में हर व्यूअर ऑलमोस्ट एक ऑब्जेक्ट बन गया है, जो सिर्फ एक कंज्यूमर है, उस कंटेंट को कंज्यूम करता जा रहा है। तो हम उस चक्रव्यूह में इतना घुस गए हैं कि हम कनेक्ट तो बहुत सारे लोगों से हो गए हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन रियल जिंदगी में अकेलेपन के शिकार हो गए हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये परेशानियां भी बहुत बढ़ गई हैं। इनफैक्ट रोजमर्रा की जिंदगी में यदि हम अपनी बेसिक चीजों की बात करें कि हम नींद के बारे में, खाने के बारे में देखें, तो बहुत सारे लोग खाना खाते वक्त भी सिर्फ ऑनलाइन कंटेंट व्यू कर रहे हैं। तो वो माइंडफुल ईटिंग नहीं होती है। हम कितना खा रहे हैं, भूख लग रही है नहीं लग रही है, उसका भी लोगों को अंदाजा नहीं होता है। कई तरीके के ईटिंग डिसऑर्डर भी इससे जुड़ गए हैं। अच्छा, इमोशनली बहुत भी हद तक खराब हो गई है। लोग इमोशनली भी एज डेड हो चुके हैं। साइकियाट्रिस्ट मैं बहुत कॉमनली देखती हूँ कि लोग इंसोम्निया के साथ आते हैं, तो हमें उन्हें बहुत बताना पड़ता है कि साइबर हाइजीन सबसे ज्यादा जरूरी है, फोन को, डिवाइस को बंद करना जरूरी है, रादर देन कि आप दवाइयां लेने की जरूरत है। साइबर हाइजीन कहाँ से मेंटेन होगा मैम? आपका मोबाइल फोन मंदिर में भी जा रहा है, मोबाइल फोन लोग लेके टॉयलेट में भी चले जा रहे हैं। मोबाइल फोन ही एक ऐसी चीज है जो हर जगह आपके साथ, आपका साथी है। रेगुलेटेड कंटेंट की और एप्स को रिस्ट्रिक्ट करने की बहुत जरूरी चीज है। जैसे आपने बहुत अच्छा बताया कि मैं आधे घंटे मैंने कंटेंट कंजम्पशन कम किया, 12 मिनट गेन किए। तो लोगों को दोनों तरीके के ऐप डाउनलोड करने की जरूरत है फोन में कि मैंने वो इंस्टाग्राम में ही ऑप्शन है, अगर आप उसमें टाइम लिमिट लगा देंगे, वो 30 मिनट के बाद आपको कहेगा कि आपका टाइम लिमिट रीच हो गया है, अब आप नहीं देख सकते हैं। फिर नीचे आता है मोर ऑप्शन। मोर ऑप्शन में आप जैसे ही क्लिक करेंगे, लिखा आएगा आज भर के लिए माफ कर दो, कल से लगा देना। यानी हम ये कह रहे हैं लोगों को दूसरे ऐप भी होने चाहिए कि मैंने प्रोडक्टिविटी कितनी गेन की, मैंने दूसरी किन चीजों में बेहतर समय व्यतीत किया, ऑफलाइन क्या क्या चीजें ज्यादा की, तो लोगों को वो गेन नजर आएगा बनिस्बत इस पे कि सिर्फ मैंने आज कितना घंटा कम कंज्यूम किया। नहीं, इसका दो एस्पेक्ट है। हम नेशन बिल्डिंग के प्रोस्पेक्ट में हम क्या अचीव कर रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ हादसे और डेथ और एक्सीडेंट्स और जो है वो सेमी न्यूडिटी और पोर्नोग्राफी जैसे कंटेंट ही अचीव कर रहे हैं। कनिका जी से इसका जवाब चाहेंगे, उसके बाद मैं मानवी और विष्णुप्रिया आपके पास आ रहा हूं। कनिका जी, व्हाट वी आर अचीविंग एज अ न्यू जनरेशन? बिल्कुल आ रही है। क्या अचीव हो रहा है इससे? और आप कितने केसेस ऐसे देखती हैं जो डिवीजन के हों, सेपरेशन के हों, डाइवोर्स के हों, लड़ाई झगड़े के हों, मारपीट के हों, खासकर सोशल मीडिया के केस में? जी बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया ने एक तरफ तो मेरे को लगता है कि बहुत ही जैसे ये सारी चीजें अगर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन एक तरफ मुझे लगता है पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, क्योंकि काफी सारी चीजें हमें एविडेंस के तौर पे फोटोज और वीडियो से मिल रही हैं आज के टाइम पे। जैसे कोई मारपीट का केस होता है, अगर किसी ने मारपीट की है तो हमारे पास वीडियो अवेलेबल है उसकी। अगर हर जगह सीसीटीवी फुटेजेस लगे हुए हैं जहाँ पे हमें फायदा मिलता है, पुलिस वालों को इन्वेस्टिगेशन करने में थोड़ा आसान होता है। तो जो चीजें कल को दबी हुई थी वो चीजें अब हम सामने, आंखों के सामने। सीसीटीवी एक अलग एस्पेक्ट है मैम, कुछ ना कुछ पॉजिटिव। सीसीटीवी एक अलग एस्पेक्ट है। सीसीटीवी तो क्या है, सेल्फ जनरेशन मॉनिटरिंग सिस्टम है, वो वीडियो सेल्फ जनरेट कर रहा, लगा हुआ है। ओवरऑल मैं डिजिटलाइजेशन की बात कर रही हूँ यहाँ पे कि जिस तरह से हम सारी चीजें अभी डिजिटलाइज हो रही हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। लेकिन मुझे लगता है जब हम इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं स्पेसिफिकली कि लोग रील्स बना के अपने आप को, अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं और ये सारी चीजें, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं है, क्योंकि अभी भी कोई लोगों में डर नहीं है, इस चीज का कोई लॉ। जैसे यूट्यूब ने अभी रिसेंटली गाइडलाइंस इशू की थी कि भाई अगर तो मुझे लगता है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को, चाहे वो OTT हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको एक ऐसी गाइडलाइन इशू करनी चाहिए कि अगर इस तरह के डेंजरस एक्ट्स आप कर रहे हो तो वो जो रील है वो वायरल ही ना हो,
क्योंकि अगर ये वायरल नहीं होगी तो लोग ये सब करेंगे नहीं। ये सब हो रहा है क्योंकि ये सब चीज़ें वायरल हो रही है, लोगों को मसाला चाहिए, लोगों को लगता है कि भाई लोग बहुत बहुत मज़े से एंटरटेनमेंट का सोर्स लेते हैं इन सब चीज़ों को, विच इज़ वेरी रॉन्ग आज के टाइम पे। अगर आप इसे एंटरटेनमेंट का सोर्स मान के देख रहे हो और आप इसकी रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। सेकेंडली मुझे लगता है लोगों में लॉ का डर खत्म हो गया है, इस चीज़ के लिए कोई लॉ नहीं है। अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर या कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई डेंजरस वारदात या हरकत करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस वाले उसको ट्रेस करेंगे, ट्रेस करके 25-30 हज़ार रुपये का फाइन लगा देंगे और 2 या 3 दिन उनको डिटेन रखेंगे और उनको छोड़ देंगे। तो उनको पता है कि इससे बेटर 3 दिन के लिए मैं जेल चला जाऊंगा लेकिन मेरे पास पैसे कितने आएंगे। लोग ये ज़्यादा सोच रहे हैं आजकल की मनी माइंडेड लोग हैं कि पैसे के लिए हम लोग अपना जो नाम है वो भी बदनाम कर सकते हैं, हम लोग अपनी जान है वो भी गवा सकते हैं, हम लोग कोई क्राइम भी कर सकते हैं। ये तो खैर ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी ऐसी रील्स भी वायरल हुई हैं जिसमें लोग अपने पास गन्स लेके घूम रहे हैं या रिलीजियस के नाम पे जो है इस तरह की रील्स बना रहे हैं जो कि किसी की सेंटिमेंट्स को भी हर्ट करता है, अपनी खुद की जान खतरे में एक डाल के कॉलर ये हमारे सारी साथ चीजें कर रहे हैं। शांतिलाल प्रजापति इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। शांतिलाल जी, स्वागत है इंडिया डेली पर, आपकी क्या राय है? सर, मेरी राय है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को जब ज्ञान प्राप्त हुआ कि अरे ये देश तो बहुत मूर्खों का और बुद्धिहीनों का देश है, तब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हर तरह के नियम बनाए और नियम बनाने के बाद सजा का प्रावधान किया कि शायद सजा के डर से लोग सुधरेंगे, लेकिन ना तो सजा के डर से सुधर रहे और अभिव्यक्ति की आजादी दी के आजादी के साथ पढ़ के वो अपना देश में महान बनेंगे। लेकिन आजादी का आज हमारे देशवासी बच्चे जो पहले बुद्धिहीनों वाला काम करते थे वैसा के वैसा अभी बुद्धिहीनता का ही काम करते हैं। शराब, चरस, गांजा, इसके लिए मना किया जाता है लेकिन उसमें लोग शौक से बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि करते हैं। अभिव्यक्ति की शौक से- आजादी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये बात सही है। और इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी दिन पहले भी एक टिप्पणी की थी कि अभिव्यक्ति की आजादी के साथ साथ इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि आप दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहे हैं। प्रजापति जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी राय पेश करने के लिए। मानवी जी के पास जा रहा हूं। मानवी जी, इतने करोड़ लोग इन्फ्लुएंसर है, 2023 तक का डेटा मैं ढूंढ पाया, उसके बाद नहीं मिला मुझे। 8 करोड़ लोग प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिसे अपना करियर या कमाई का जरिया बनाना चाहते हैं। इनमें से सिर्फ 1.5 लाख लोग ही कमाई कर पाते हैं और उनमें से भी 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, माफ कीजिएगा 1% से भी कम ऐसे लोग हैं जिनके फॉलोअर्स की संख्या 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ऊपर है। बाकी के युवाओं का आगे क्या होगा, इनका करियर क्या, कहां जाएगा, क्या करेंगे? क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो मैक्सिमम दरकिनार करके ही परमानेंट रील बनाने में लग जाते हैं। कामयाबी सिर्फ 1.5 लाख लोगों को मिल पा रही है 8 करोड़ में से, और ये डेटा भी 2022-23 तक का है। 2025 का इससे ज्यादा ही होगा, ये 10-12 करोड़ तक जा चुका होगा। ये कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये इजी मनी है। लोग कोशिश करते हैं। मिनिमम वेजेस क्या है? मिनिमम वेजेस है 12 से 15 हज़ार। अगर आप कोई भी कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपको मिनिमम वेजेस 12 से 15 हज़ार मिलेगी। और आपने 2-3 साल अगर कोई कंपनी में काम किया और बहुत लग करके काम किया तो कहीं जाकर के आपकी सैलरी 25-30 हज़ार 50 हज़ार होगी। चलिए मान लीजिए लाख तक आपकी सैलरी पहुंच जाएगी। लेकिन अगर आप कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं और अगर आपकी रील्स वायरल होना शुरू हो जाएगी तो ये आपका जो मंथली इनकम है वो 4-5 लाख को भी क्रॉस कर जाएगा। मैंने ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर मैं ये कह रहा हूं मैम, 10 करोड़ में 10% भी नहीं कमाई कर पाएंगे। वही मैं कहना तो चाह रही हूं। 9 करोड़ 9.5 करोड़ लोग 4 साल 5 साल के बाद क्या करेंगे? वो कोशिश में लगे रहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो फेल हो जाते हैं। वो उसके बाद कोशिश क्या? में ही ऐसे What स्टंट next? बनाना शुरू हो जाते हैं। तो ये मैं देखिए, मैं कहीं ना कहीं फिर सोसाइटी को रिस्पॉन्सिबल देना चाहती हूँ। आप पहली बात है रील्स देख ही क्यों रहे हैं? आपके पास बहुत सारे अलग ऑप्शंस भी है देखने के लिए। आप मोबाइल उठा के रील्स मत देखें, आप ओटीटी प्लेटफॉर्म देखें। ओटीटी में यू कैन पिक एंड चूज जो आप देखना चाहते हैं। अगर आप कॉमेडी से रिलेटेड कुछ देखना चाहते हैं, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आप कपिल शर्मा का शो देख लें। अगर आप कुछ सीरियस देखना चाहते हैं, बहुत अच्छी वेब सीरीज आती हैं जैसे पंचायत, गुल्लक, आप वो देख सकते हैं कहीं ना कहीं। और आप जैसे आपने बोला थोड़ी देर पहले कि फोन हमारा सुन रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग भी ये बातें कर रहे हैं। जो फोन सुन रहा है और आपको वही चीज देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं लोग अश्लील बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग स्टंट की बातें कर रहे हैं। तभी आप इसमें कोई डाउट नहीं है। कोविड के समय में, कोविड के बाद एक डेटा आया जिसमें भारत नंबर 2 पर रहा पॉर्न वीडियोस के कंजम्पशन के मामले में।
तो तो कहीं ये ना कहीं लोग सीरियस इसी की इशू बातें है। कर रहे हैं ना। मैं कह रहा हूं ये सीरियस इशू है, ये बहुत गंभीर सामाजिक समस्या बनती जा रही है हमारे लिए। तो और मैं लोगों जो को बात कहना चाह रहा हूं, आप ये बताइए कि 8-9 करोड़ लोग जो इन्फ्लुएंसर नहीं बन पाएंगे वो क्या करेंगे, क्योंकि 30, 32, 35 साल के बाद डिप्रेशन में उनके पास जाएंगे। ऑप्शन नहीं रहेगा। वो डिप्रेस, क्योंकि उनके बाद उनको नौकरी नहीं मिलेगी, बिजनेस का उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो बिजनेस वो कर नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं या तो वो क्रिमिनल सोर्स में चले जाएंगे, क्योंकि यही होता है चोरी डकैती। आप देखते हैं चेन स्नैचिंग, कितने लोग हैं, हम अगर आम चलते हैं, कोई चक्कू लेके आ जाता है, कोई कहते हैं अपनी चेन दे दो, अपनी जो आपने जो ज्वेलरी पहनी है वो कर दो, क्योंकि आप कमाई का जरिया है ही नहीं। और तो टिकटॉक की तरह अगर बाय चांस ये भी बंद हो गया, गवर्नमेंट ने मेजर्स लेते हुए कहा कि भाई इसको भी बंद करो, ये युवाओं को बर्बाद कर रहा है। बंद हो जाए, मैं तो चाहती हूँ इंस्टाग्राम बंद हो जाए, मैं चाहती हूँ ये जितनी की जितनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सारी बंद हो जाए, ओटीटी रह जाए, सिनेमा रह जाए, और जो डिश वगैरह जो केबल चलती है वही चले, वही एंटरटेनमेंट का साधन रहे, क्योंकि कम से कम हम आए दिन ऐसी डिबेट ना करें। और जो एक्चुअल में बच्चे जो पढ़ते थे, जो इंजीनियर बनते थे, जो वो एक मकाम में पहुंचना चाहते थे, वो करें, वो अपना एक्चुअली पैशन फॉलो करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कंपेयर करने लग जाते हैं। हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना पढ़ाई करके पहुंचे, हमें क्या मिल रहा है, लाख 1.5 लाख, और वो देखो जो एक सड़क छा वीडियो बना रहा है वो आज की डेट में 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हो। कंपैरिजन बहुत खतरनाक है सोसाइटी के लिए आज की डेट में। जी विष्णुप्रिया जी क्या कहेंगे इस पर, उसके बाद मैं डॉक्टर मैम आपके पास आ रहा हूँ। विष्णुप्रिया जी। नहीं, देखिए, मैं जो अभी हम बात कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा सहमत हूँ, और मुझे लगता है जब भी हम किसी भी चीज को लेके डिबेट करते हैं तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाता है उस क्राइम में भी। और अभी जैसे कि आपने बताया ना कि नंबर 2 पे था इंडिया ये पॉर्न देखने में, तो आपको एक विभत्स घटना मैं आपको बताऊं, जब रेप केस सामने आते हैं तो नेक्स्ट डे ही सर्च सबसे ज्यादा जो होता है वो वही रेप केस होता है, सोचिए पॉर्न साइट पे। तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली और क्या होगा। अभी आप छोड़िए बहुत पहले की बात विष्णुप्रिया, अभी एक लड़की असम की जिसके एक्स बॉयफ्रेंड ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया उसको उस नाम एज अ पॉर्न एक्ट्रेस कि भाई ये जो है वो असम की है और इनका नाम ये है। पिछले मुझे लगता है उसके बाद लगभग एक हफ्ते तक सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले लोगों में उनका नाम सबसे ऊपर रहा, टॉप पर रहा। बताइए इनफैक्ट ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं ना जो कैंडल मार्च लेके निकलते हैं, लेके तो कैंडल निकलते हैं लेकिन फोन में कुछ और सर्च हो रहा होता है। तो इन चीजों पे मुझे लगता है ये तो खैर एक अलग ही टॉपिक है जिसपे एक डिबेट अच्छी खासी होनी चाहिए बिल्कुल हम लोग जा किधर रहे हैं। बट अगर हम वापस से जो इस टॉपिक पे आ जाए कि रील्स जो जानलेवा हो सकती हैं, तो ये बात एकदम सच है। और मुझे लगता है कि अब लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि इतने केसेस आ चुके हैं छोटे छोटे। देखिए, अगर हम तो पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए बात कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स तो खुद ही रील बनाने में लगे हैं। मतलब आप देखिए, इतने ज्यादा हादसे तो छोटे छोटे बच्चों की तो डेथ हो जाती है क्योंकि मदर या फादर दोनों रील में बिजी होते हैं, अपने फोन में बिजी होते हैं। तो ये चीजें तो हम लगातार देखते ही आ रहे हैं और इस चीज का कोई अंत दिख नहीं रहा है। और रही बात की अगर जैसे टिकटॉक पे बैन लगा था तो कितने लोग मतलब डिप्रेशन में चले गए थे। लेकिन अगर इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पे बैन लग गया। और एक और फैक्ट है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, इंस्टाग्राम पर महिला इन्फ्लुएंसर्स हैं वो 78% हैं, पुरुष इन्फ्लुएंसर्स 22% हैं। महिला इन्फ्लुएंसर्स अब तो हालांकि टिकटॉक बंद हो गया है, 2022 का डेटा कहता है 76% थी पुरुष इन्फ्लुएंसर्स, टिकटॉक पर 24% थे। यूट्यूब पर महिला इन्फ्लुएंसर 69% हैं, पुरुष इन्फ्लुएंसर 31% हैं। देखिए, आपने एक चीज सुनी होगी, अक्सर लोग आपस में बैठ के बोलते हैं यार हमने भी अगर लॉकडाउन में वो जो फेमस वो उनका वायरल हुआ था वो गाना काली काली दो अखियां वाला, तो शायद आज हम भी बहुत पैसे कमा रहे होते उनकी तरह, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे होते, लेकिन हमने वो नहीं किया। तो अभी हम लोग यही 20-25 हजार की नौकरी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है देखिए, इस चीज को अगर हम देखें तो ये बहुत सीरियस बात है, क्योंकि लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतने एजुकेटेड होते हैं, उसके बावजूद उनको इतना चीजें देखनी पड़ती है कि यार ये इंसान कुछ नहीं करके सिर्फ अपने पहनावे को बदल के इतने जब पैसे कमा जा रहा है सब्सक्रिप्शन के उस पे, जब से इंस्टाग्राम पे आया है, तो मुझे लगता है बहुत डीमोटिवेट भी कर देता है सामने वाले को। डॉक्टर प्रेरणा, जल्दी से एक छोटा सा सवाल जो डेटा मैंने भी मानवी के सामने रखा, विष्णुप्रिया ने जब इस पर जवाब दिया,
9-10 करोड़ इन्फ्लुएंसर्स में मुश्किल से मुश्किल, चलिए बहुत हार्ड डेटा लें 10% का, वैसे तो 1.5% का ही डेटा है जो कमाई कर पाते हैं। 5, 6, 7, 8, 10% भी ले लें, फिर 9 करोड़ इन्फ्लुएंसर्स क्या करेंगे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद? देखिए डेफिनेटली एक आइडेंटिटी क्राइसिस तो लोग महसूस करते हैं। तो मेरी आइडेंटिटी जब लोग रियलाइज करने लग जाते हैं कि मेरी आइडेंटिटी लाइक से है, कमेंट से है, मॉनेटरी गेन जो मैं सिर्फ उस व्यू से कमा रहा था उससे है, तो सेल्फ एस्टीम कम महसूस होना, अकेलापन महसूस होना, डिप्रेशन महसूस होना, आगे के लिए कोई नई राह ना दिखना, इस सुसाइडल तरीके टेंडेंसी का भी मानसिक आना। तनाव लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ज़रूर हो सकता है, बट ये भी है कि अब ये एक नेसेसरी डेविल है। सरकार को तो डेफिनेटली इसके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए, टाइम और एप्स को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। बट एज ह्यूमन बीइंग्स हम क्या कर सकते हैं, जब हम एक कंटेंट क्रिएटर हैं या कंटेंट कंज्यूमर हैं, वो उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। स्पेशली कई सारे लोग ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जो किसी और की प्राइवेसी में इन्वेड कर रहा है, साइबर स्टॉकिंग कर रहे हैं। तो लोगों को ये भी समझना ज़रूरी है कि क्या जो मैंने कंटेंट बनाया वो हर्टफुल है, किसी के लिए हार्मफुल है, किसी प्राइवेसी को इन्वेड कर रहा है। तो जो एप्स हैं दे शुड टेक डाउन एंड रिट्रैक्ट सच एप्स और सच रील्स, ताकि लोग उसको कम व्यू कर सकें, और जो लोगों को ग्रेटिफिकेशन मिल रहा मुझे है, लगता है dopamine release कि मिल रहा है, बड़े मेजर्स कम लेने हो का सके। वक्त आ गया और गवर्नमेंट जरूर इस दिशा में सोच रही होगी। अभी कुछ एप्लीकेशंस को ब्लॉक किया गया है, बैन किया गया है जो अश्लील कंटेंट परोसते थे। सोशल मीडिया पर रील्स जानलेवा होती जा रही हैं। इसका डेटा और इसके जो स्टडी फैक्टर्स होंगे वो भी गवर्नमेंट के पास होंगे और इस दिशा में भी काम हो रहा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।